आप सरकारी विभाग में जॉब चाहते हैं तो आप आराम से एक स्टेनो की पोस्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, स्टेनोग्राफर कैसे बना जाता है, स्टेनोग्राफर के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर निकलती हैं, स्टेनोग्राफर की कितनी सैलरी होती है, स्टेनोग्राफर की सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी रिक्वायरमेंट है और स्टेनोग्राफर की आपके स्टेट में कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या आपको स्टेनोग्राफी का कोर्स आप अपने घर पर कर सकते हैं, क्या आपको स्टेनोग्राफी का कोर्स आप करना चाहते हैं, क्या किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट में आपको करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। इसके बाद में आप आराम से स्टेनोग्राफर बन सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर होती है। देखिए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर प्रत्येक डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर होता है। और देखिए स्टेनो की पोस्ट कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती। स्टेनोग्राफर की एक ऐसी पोस्ट होती है जो डिपार्टमेंट का जो मेन ऑफिसर होता है, जैसे किसी आप अपने कलेक्टर ऑफिस में लगा लीजिए, तो वहाँ पर जो डीसी होगा, जो कलेक्टर होगा, उसका जो काम सबसे पहले जो काम देखता है वो स्टेनोग्राफर देखता है। इसी प्रकार आपके स्टेट में एसडीएम होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसकी जो पोस्ट का ज़्यादातर काम स्टेनोग्राफर देखता है। देखिए जो भी अधिकारी होगा उसके पास कोई भी लेटर वगैरह आता है, किसी भी प्रकार का कोई जवाब आता है, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आती है, सबसे पहले स्टेनोग्राफर उसका प्रिंट निकालता है मेल वगैरह से, उसके बाद में वो अपने ऑफिसर के पास जाता है, उसके बाद में उस पर कार्रवाई होती है। और जो कुछ भी काम डिपार्टमेंट का करना होता है, अधिकारी तो सिर्फ उसको ऑर्डर देते हैं, बाकी जितना भी काम होता है वो स्टेनोग्राफर करता है। आप मान लीजिए कि स्टेनोग्राफर किसी भी अफसर का राइट हैंड होता है, क्योंकि स्टेनोग्राफर ही वो सारी ऑफिस की कार्रवाई करता है जो उस ऑफिस में होती हैं। जैसे जज, आप देखिए जज के पास में एक स्टेनोग्राफर बैठा हुआ होता है, वो क्या करता है कि जज साहब बोलते हैं और वो स्टेनो लिखता है। कहीं पर भी जाइए, किसी भी कोर्ट में आपको एक स्टेनो की पोस्ट मिलेगी। आप अपने स्टेट में जाएंगे, वहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट का जिस भी डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, जिला अधिकारी होगा, चाहे वो डीसी साहब हों, चाहे वो एसडीएम साहब हों, चाहे वो तहसीलदार साहब हों, या कोई भी अफसर, चाहे वो वेलफेयर ऑफिसर हों, या फिर आपके हॉस्पिटल्स में हेल्थ वगैरह में कोई भी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट होती है। और वहाँ पर जो भी उस डिपार्टमेंट का कोई मेन काम होता है वो स्टेनोग्राफर करता है। इस चीज़ का आपको डाउट नहीं होगा कि दोस्तों इसके बाद में कि आपको कहाँ कहाँ पर जॉब मिलती है। इसी प्रकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वहाँ पर भी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोग्राफर होता है और वो उस डिपार्टमेंट की मेन कार्रवाई देखता है। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए कि स्टेनोग्राफर को अपने दफ्तर की सारी नॉलेज होती है कि कौन सा काम कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। इस प्रकार स्टेनोग्राफर की पोस्ट आप देखेंगे फौज में, आप जो अपने अर्धसैनिक बल है वहाँ पर जाइए। देखिए जब आपको पता होगा कि अर्धसैनिक बल के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट निकलती हैं, इसके साथ ही वहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती हैं। आप जब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म भरते हैं तो उसके साथ देखना कि एक पोस्ट आपको मिलेगी, ज़्यादातर उसके साथ में निकलती है हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल होता है, उसके साथ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है एएसआई की, डायरेक्ट आप एएसआई लगते हैं अगर आपने स्टेनोग्राफर का कोर्स कर रखा है। तो स्टेनोग्राफर जो भी व्यक्ति करता है, स्टेनो का कोर्स करता है, उसको आराम से जॉब मिलती है। आप सीआरपीएफ में देखिए, अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आपको आराम से एएसआई की पोस्ट मिलती है। बीएसएफ में भी, एसएसबी में भी, आईटीबीपी में भी, जो भी जितने भी अर्धसैनिक बल हैं वहाँ पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है। इस प्रकार दोस्तों जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के और प्राइवेट कंपनीज वगैरह के अंदर भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है और इसको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि स्टेनोग्राफर कोई नॉर्मल चीज़ होता है। आपको पोस्ट छोटी लगती होगी लेकिन पूरा डिपार्टमेंट का काम उसी के हाथ में होता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक स्टेनोग्राफर के लिए सबसे पहले तो आपके पास +2 पास क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। इसमें दो तरह के स्टेनोग्राफर होते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और स्टेनोग्राफर ग्रुप डी। ठीक है, आप ग्रेजुएशन के बेस पे भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं और +2 के बेस पे भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, स्टेनो का जो कोर्स होता है वो आप अपने मोबाइल से, यूट्यूब से, आप अपने बुक्स के वगैरह आप अपने हाथ से अपने घर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी कोई कोचिंग वगैरह या डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं होती।
इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट होती है ना, वो सिर्फ आपको +2 के आधार पे, आपकी 12वीं कक्षा के आधार पे और आपकी ग्रेजुएशन कक्षा के आधार पर मिल जाती है। बस फर्क इतना होता है कि स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट होती है +2 के आधार पे आपको डी स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की पोस्ट मिलेगी और ग्रेजुएशन के आधार पर आपको स्टेनोग्राफर सी की पोस्ट मिलेगी। अच्छी खासी इसमें आपको सैलरी मिलती है। सैलरी की आप टेंशन मत लीजिए, आपका परिवार, आपका जीवन आराम से चलेगा अगर आप स्टेनोग्राफर की जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो। मैं बताता हूं दोस्तों कि स्टेनोग्राफर के अगर आप लगना चाहते हैं तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि डिप्लोमा की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है आपकी स्किल की। आपको स्टेनो आती कितनी है, आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा और स्किल टेस्ट के अंदर आपसे देखा जाएगा कि आपको शॉर्ट हैंड आती है या नहीं। वो आपसे डिप्लोमा कहीं पर भी नहीं मांगेंगे, चाहे आपका किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ठीक है। स्टेनोग्राफर का डिप्लोमा नहीं चलता, स्टेनोग्राफर में आपका स्किल देखा जाता है कि आपको ये काम आता है या नहीं। अब आपको बताता हूँ स्टेनोग्राफर होता क्या है। स्टेनोग्राफर एक किसी भी लैंग्वेज को शॉर्ट में लिखने की कला है। जैसे कि आपने लिख दिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय, देखिए कितनी बड़ी लाइन है। जिसको स्टेनो आती है वो इसको एक चिन्ह के द्वारा ही ऐसे मात्र एक ऐसे चिन्ह बनाएगा और उसमें समझ जाएगा कि ये इतनी बड़ी लाइन का ये अर्थ है। इस प्रकार स्टेनोग्राफर एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप किसी भी लैंग्वेज को, हिंदी या इंग्लिश को, या जो भी आपकी स्टेट है वहाँ पर जो भी आपकी मातृभाषा चलती है उस लैंग्वेज को शॉर्ट में लिखने की एक कला है। मतलब कि कोई भी बड़ी लाइन है, मान लीजिए अच्छी बड़ी लाइन है, मैंने आपको बताया कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस प्रकार की लाइन को एक चिन्ह के द्वारा बस लिखना होता है और आपको खुद लिखना होता है और खुद ही समझना होता है, किसी को बताना नहीं होता। इसमें ये सबसे अच्छी बात है। आप कितना भी गलत लिखिए लेकिन वहाँ पर शॉर्ट हैंड में आप गलत लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर जब आप उसको टाइप करके देंगे तो वहाँ पर आपको शुद्ध लिखना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें डिप्लोमा कहीं नहीं चलता, आपको मात्र +2 पास करना है और स्टेनो का फॉर्म अप्लाई कर देना है। ये जो शॉर्ट हैंड का कोर्स है ये आपको आराम से 6 महीने से और 1 साल के अंदर आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप इसका आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले तो आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे उसके बाद में आपका जो एक नॉर्मल टेस्ट होता है वहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश और जीके वगैरह, रीजनिंग वगैरह पूछी जाती है। मैथ वगैरह तो इसमें नहीं पूछा जाता, ठीक है। उसके बाद में जब आप उस एग्ज़ाम को पास कर देते हैं तो देखिए दोस्तों मैं इसमें अच्छी बात बताता हूँ कि ये एग्ज़ाम है ना, 1 लाख फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 75% बच्चे, मतलब 75,000 बच्चे 1 लाख में से ये एग्ज़ाम तो पास कर देंगे, लेकिन फेल कहाँ होंगे स्टेनोग्राफी के टेस्ट में, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि स्टेनोग्राफर होता क्या है, ठीक है। वो फॉर्म ऐसे भर देते हैं कि मान लीजिए वो तो सोच लेते हैं कि एक ही फॉर्म अप्लाई किया और हमको जॉब मिल गई, ऐसा नहीं है। नॉर्मल आपको एक टेस्ट पास करना होगा जिसमें आपसे जनरल नॉलेज की जानकारी पूछी जाएगी। उसके बाद में आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट के अंदर वक्ता बोलेगा, आपके सामने खड़ा होकर शॉर्ट हैंड बोलेगा, मतलब अपनी वो ऐसे बोलेगा कि भारत सरकार ने लोगों की मदद के लिए इस जो नई स्कीम चलाई है उसमें इतना रुपया आपको बेनिफिट दिया जाएगा, गरीबों की इस प्रकार से मदद की जाएगी। वो इतनी स्पीड से बोलेगा कि आप उसको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे और जब वो बोलेगा और उसको आप लिख लेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि वो तेज़ बोलेगा, ठीक है, आपको धीरे लिखना है। वो तेज़ बोलेगा और आपको शॉर्ट में उसको लिखना है। उसके बाद में जो आपने लिख लिया उसको ही आपने टाइपिंग करके देना है। शॉर्ट हैंड आप हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहें वो कर सकते हैं। आपकी हिंदी पे अच्छी पकड़ है तो दोस्तों आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, अगर आपकी इंग्लिश पे अच्छी पकड़ है तो आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछेंगे कि आप हिंदी में शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट देना चाहते हैं या इंग्लिश में। तो मैं आपको फिर बताता हूँ, जो टाइपिंग आपकी अच्छी हो, जिस भाषा में आपकी टाइपिंग अच्छी हो, हिंदी में आप शॉर्ट हैंड का टेस्ट देना चाहें तो आप हिंदी में टाइपिंग सीखिए, और इंग्लिश में शॉर्ट हैंड देना चाहें, शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट देना चाहें तो आप इंग्लिश की शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना होता है, वो टाइपिंग करके जैसे ही वक्ता बोलता है स्किल टेस्ट में, आपको क्या करना है, पेंसिल से लिखना है और उसके बाद में उसको टाइपिंग करके उसको पकड़ा देना है। जब वो आपकी टाइपिंग देखते हैं कि उसने जो बोला था वो आपने टाइपिंग किया, सही किया या नहीं। अगर आपने सही किया तो आपको शॉर्ट हैंड की स्टेनोग्राफर की पोस्ट आराम से मिल जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं, अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है। अगर आप फौज के अंदर जाते हैं, अर्धसैनिक बल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नाम से पुकारा जाता है। अगर आप किसी जज के पास या फिर किसी जो आपका ऑफिस है, जो आपके
सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है, वहाँ पर काम करते हैं तो आपको स्टेनोग्राफर के नाम से जाना जाता है। और या फिर आप किसी मंत्री के पास होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री या कोई भी सेंटर स्टेट का जो आपका मिनिस्टर होता है, उसके पास अगर आपकी जॉब आती है तो वहाँ पर आपको पर्सनल असिस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी कोई आपको किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक